अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। ट्रेजर इन ट्रैश। देखें, ट्रेजर होता है खजाना और ट्रैश होता है वेस्ट या वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में खजाना क्या मतलब, अब हम डिटेल की तरफ आते हैं। अफगान्स हंट फॉर गोल्ड इन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स। अफगान्स अफगानिस्तान के लोग, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तानीज या इंडियंस, तो इसी तरह से ये अफगान्स है। अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना, हंट हंट होता है तलाश करना, सर्च करना गोल्ड की। किसमें? इन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स। डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अब इस्तेमाल में नहीं है, अब ख़राब है और अब वो वेस्ट या वेस्ट मटेरियल का हिस्सा बन चुकी हैं। यस। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्या कहते हैं? डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गए, जो इस्तेमाल में नहीं है, तो इनको हम डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जिस तरह से डिस्कार्डेड हम जो है ना वर्ड वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं डिस्कार्डेड फूड, डिस्कार्डेड टॉयज या डिस्कार्डेड फर्नीचर। ऐसा फर्नीचर जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है, ख़राब है, टूट फूट का शिकार है। यस। तो अब जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना, वो सर्च कर रहे हैं सोने की किस में? इन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इस्तेमाल में नहीं है, ख़राब हो चुकी हैं, फेंक दी गई हैं। ओके हो गया। चल अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए डिलैपिडेटेड वर्कशॉप। डिलैपिडेटेड उर्दू में इसका मतलब होता है खस्ता हाल, यानी कि ऐसी वर्कशॉप जो कि खस्ता हाल है, जो कि टूट फूट का शिकार है, जिसकी ज़्यादा यानी कि ऐसी बिल्डिंग या ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी देखभाल ना की जाए, वो फिर खस्ता हाली का शिकार हो जाए, या ऐसी बिल्डिंग जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो, तो उसे हम कह सकते हैं डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। अब यहाँ पर वर्कशॉप की बात हो रही है जो कि खस्ता हाली का शिकार है। इन द अफगान बॉर्डर टाउन इन स्पिन बोल्डॉक। अच्छा जी। सिटिंग ऑन द फ्लोर यानी कि कुछ लोग हैं जो कि फ्लोर पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। यस, ये कुछ लोग हैं जो कि फ्लोर पर बैठे हुए हैं। आगे देखें, एक वर्कशॉप है जो कि खस्ता हाली का शिकार है अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, आगे यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन का भी बता दिया। अ ग्रुप ऑफ मैन ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट होता है टुकड़े टुकड़े करना। अब कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं और टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं किसका? डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स उनके पास मौजूद है ना, जैसे सीडी रोम हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, उनको वो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। क्यों टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं वो? टू सर्च फॉर द स्मिथरिंग ऑफ गोल्ड इनसाइड। अब यहाँ पर देखें, ये जो है ना टू सर्च, ये आपकी जो वर्ब है ना, ये है इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ऐसी वर्ब जिसके साथ जिससे पहले टू लगाओ, टू सर्च। यस। अब ये इन्फिनेटिव वर्ब क्यों यूज़ होती है? ये इसलिए यूज़ होती है कि ये हमारा जो है ना वाई का जवाब देती है। क्या मतलब? देखें, अ ग्रुप ऑफ मैन ब्रेक अपार्ट डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ लोग हैं जो कि डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू सर्च फॉर द स्मिथरिंग ऑफ गोल्ड इनसाइड। स्मिथरिंग ऑफ गोल्ड, इसका क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब यह है, यानी कि जो सोना है ना, एक तो वो थोड़ा सा है और वो बिखरा हुआ है। यस। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं ना, उनके अंदर। वो उनको ढूंढने के लिए जो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको उनके ना टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं वो। यस। अब देखें, अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि इन्फिनेटिव, ये जो टू सर्च है, ये जवाब देती है वाई का सेंटेंस के अंदर। देखें इस तरह से, शी वेंट टू द स्टोर वाई टू बाय ग्रॉसरीज। वो क्यों गई? क्योंकि उसने ग्रॉसरीज वो खरीदनी थी। अगर देखें, ही कॉल हिज फ्रेंड वाई टू आस्क फॉर एडवाइस। आगे देखें, दे लेफ्ट अर्ली वाई टू कैच द बस। देखें, ये वाई का जवाब देता है, जो आपका इन्फिनेटिव होता है सेंटेंस के अंदर। आगे चलते हैं। इट्स प्रॉफिटेबल बट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली एट द एंड डूम ट्रेड। देखें, ये प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन डूम ट्रेड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बिजनेस है जिसने फेल होना ही होना है फ्यूचर में, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, एट द एंड इस बिजनेस ने फेल होना ही होना है। एज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आर इंक्रीजिंगली बिल्ड विद चीपर मेटल्स। देखें, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो अब बनाई जा रही हैं चीपर मेटल्स से। ठीक है, हल्के मटेरियल से। ख़ास तौर पर जो मटेरियल चाइना से आ रहा है ना, वो इंतहाई हल्के मटेरियल से बनाया जा रहा है। आगे देखें, विदाउट द यूज़ ऑफ ग्लव्स और प्रोटेक्टिव मास्क।
देखिए जी, एक तो यानी कि उन्होंने दस्ताने वगैरह नहीं पहने होते और ना ही कोई प्रोटेक्टिव मास्क लगाया होता है। द मैन यूज प्लायर्स और दे आर बेयर हैंड्स। अब जो आदमी है ना वो क्या करते हैं, वो प्लायर, प्लायर का मतलब होता है जनाब, हम कह सकते हैं प्लास वगैरह जैसी ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, या अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर दस्ताने नहीं होते, जैसे हम कहते हैं ना बेयर फुट, नंगे पाँव, तो इसी तरह से बेयर हैंड। अच्छा, आगे देखें, टू डिसमेंटल टेलीविजन्स, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन। अब वो क्यों यानी कि प्लायर और नंगे हाथों का इस्तेमाल करते हैं? अब देखें, टू यानी कि यहाँ पर देखें, टू डिसमेंटल, दोबारा इन्फिनिटी वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, तो अब ये वजह भी बताएगी। जनाब इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के टुकड़े टुकड़े कर सकें, या उनको हम कह सकते हैं डिसअसेंबल कर सकें। आगे देखिए, दैट हैव अराइव्ड इन डम्पस्टर्स फ्रॉम जापान, हांगकांग और दुबई, जो कि आए होते हैं कहाँ से, जापान से, हांगकांग से और दुबई से, डम्पस्टर के अंदर, ठीक है, एक बड़े डब्बे होते हैं उनके अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गोल्ड नुमा चीज़ है ना, एक्चुअली ये गोल्ड ही है। अगर आप कंप्यूटर की रैम निकालें और रैम की परत आप देखेंगे ना, वो एक्चुअली गोल्ड है। ओके, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।